नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक आपको अपने YouTube चैनल अभी कुरान में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के सामने भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आया हूं। यदि आप जीके पढ़ते हो तो इस 25 में से 15 क्वेश्चंस आप लोग करके दिखाओ। जो भी इसका सही उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप देंगे। चलिए एक एक करके अभी सभी क्वेश्चंस पे हटते हैं। और जो भी इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस प्राप्त करना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल अभी की उड़ान में ज्वाइन करके इस पूरी वीडियो का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए पहले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। सभी क्वेश्चंस के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि भारतीय सदन में कितने सदन हैं। 2, 3, 4 इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। फर्स्ट पंचायत घर, दूसरा विधानसभा, तीसरा लोकसभा और राज्यसभा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आप लोग के लिए 5 से 10 सेकंड का समय है। कृपया जो भी इसका सही जवाब जानते हैं वो कमेंट करके इसका सही जवाब दें। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसदीय शब्दावली के समापन के लिए क्या आश्रय है। क्या आश्रय है। पहला सत्र का अंत, सत्र का प्रारंभ, सत्र का मध्य या चौथा इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आप लोग को दिए गए हैं। सही उत्तर आप लोग कमेंट में करें। चलिए सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सत्र का अंत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है। धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है। ऑप्शन है मंत्रीगण, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। चलिए चारों ऑप्शन में आप लोग कमेंट करके इसका जवाब दें। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, अध्यक्ष। क्या हो जाएगा सही आंसर, अध्यक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली निर्वाचन लोकसभा अस्तित्व में कब आई। पहली निर्वाचन लोकसभा अस्तित्व में कब आई। तो पहली ऑप्शन है आप लोगों के पास अप्रैल 1992, दूसरा ऑप्शन है मई 1962, तीसरा ऑप्शन है जून 1992, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए सही उत्तर आप लोग कमेंट में करके बताएं कौन सा इसका सही उत्तर होगा। चलिए आप लोगों के सामने 5 ऑप्शंस मिल गए हैं। आप 5 ऑप्शंस में देखिए आपका कौन सा सही आंसर होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल 1992। क्या हो जाएगा, अप्रैल 1992। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा ऑप्शन है गणेश वासुदेव मालवंकर, तीसरा है APJ अब्दुल कलाम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आप लोग को दिए गए हैं। सही आंसर आप लोग अपना कमेंट में देते चलें और देखते हैं इस 25 क्वेश्चंस में आप लोग कितना स्कोर करते हैं। ये आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल अभी की उड़ान को सब्सक्राइब कर ले। अभी की उड़ान 95, अभी की उड़ान 95 चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाले सभी क्वेश्चन और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गणेश वासुदेव मालवंकर। क्या हो जाएगा, गणेश वासुदेव मालवंकर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सदन के अधिवेशन 1 वर्ष से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिख रहा है। चारों ऑप्शन में आपका जो भी सही हो वो कमेंट में आप करके बताएं और आप लोग इसका सही उत्तर दे। और इसका वीडियो पाने के लिए अभी मैंने बताया है कि मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, उसमें जाकर इस पूरी क्वेश्चंस का आपको PDF मिल जाएगा। चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत को जन महत्व या अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्थगन प्रस्ताव, निलंबन प्रस्ताव, आचरण प्रस्ताव या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्थगन प्रस्ताव।
चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है वित्त समिति, स्थगन समिति, चौथा है तथार्थ समिति या उनमें से कोई नहीं। चलिए सही उत्तर आप लोग कमेंट में करें कि सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी तथार्थ समिति। चलिए अगले पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो कौन सी अनुसूची करती है? ऑप्शन है चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, सातवीं अनुसूची या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आप लोग कमेंट में करके बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथी अनुसूची। क्या हो जाएगा? चौथी अनुसूची। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दिख रहा है, राज्य के सभापति कौन होते हैं? तो ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अपना सही आंसर है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएं, कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों में नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है, ऑप्शन नंबर है चाइना, इंग्लैंड, आयरलैंड या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप लोग कमेंट में करते चले। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा आयरलैंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? लोकसभा का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये कितनी बार 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा 1 बार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? किसके स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिख रहा है, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अपना सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा संसद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है? तो कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार देती है? तो ऑप्शन है आप लोगों के पास 249, 250, 251 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 249। क्या हो जाएगा? 249। 249 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है? क्या है अधिकतम संख्या? ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिख रहा है, 550, 555, 560 या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? कमेंट में इसका जवाब दें। चलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 550। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संसद जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा होता है? भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा होता है? ए जिला पंचायत, राज्यसभा, लोकसभा या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिख रहा है। जो भी इसका सही आंसर है आप लोग कमेंट में ऑप्शन बताएं। और इस 25 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, ये सभी क्वेश्चंस आप लोग के पूछे गए सभी एग्जाम्स के में ही है, जो कि ये तैयार किया गया है क्वेश्चंस, जो कि सभी पूछे गए क्वेश्चंस का डाटा कलेक्ट करके आपको बताया गया है। अगर आप इसमें से 15+ क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी तैयारी कुछ हद तक सही है। चलिए इसके जवाब पे आते हैं। क्या है? लोकसभा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों के निरंतर अनुपस्थित रहे। कितने दिन अनुपस्थित रहेगा? तो जो सांसद है अपना सदस्यता जो सदस्य की सदस्यता है रद्द हो जाएगा। तो ऑप्शन है 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 60 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? अभिरक्षक कौन सा? राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चलिए इसका जवाब आप कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विधानमंडल। क्या हो जाएगा? विधानमंडल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो ऑप्शन है आपके पास 7 माह, 6 माह, 9 माह, इनमें से कोई नहीं।
तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो ये है 6 माह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित कोरम क्या है? तो लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित कोरम क्या है? ऑप्शन है आपके पास 1/10, 2/11, 1/12 या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1/10। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? किसने कहा था? ऑप्शन है JL नेहरू, BR अम्बेडकर, भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जवाब हमको लगता है कि आप लोग पूरी तरह से आप इसका जवाब दे पाएंगे क्योंकि ये आप लोग को पता होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? BR अम्बेडकर। चलिए लास्ट क्वेश्चंस आज आप लोगों के सामने दिख रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता की बैठक कौन करता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में करके बताइए जल्दी से। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट में ही देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराज्यपाल या इनमें से कोई नहीं। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। चलिए थैंक यू। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल अभी क्यों रानी को सब्सक्राइब कर ले। आपको आने वाले हर संडे को ऐसे ही 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रत्येक अलग अलग टॉपिक्स पे आपको मिल जाएंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही SSC MTS एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। साथ ही आपको बिहार शिक्षक में भी इस क्वेश्चंस के लिए आप अगर इस क्वेश्चंस को देखते हैं तो 100% 1 से 2 क्वेश्चंस इससे ज़रूर आ जाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो सभी बीते हुए एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये तैयार किया जाता है।